गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अभी तक नहाए हो या नहीं? चलिए छोड़िए, आज हम इस लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बाया ग्राफिकल मेथड। सो चलिए, कहाँ नहाने? नहीं, बाद में नहाने जाना, पहले मेरे साथ पढ़िए। ओके, सो आज क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बाया ग्राफिकल मेथड। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी थी, याद है या नहीं? नहीं? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, third v square minus u square is equal to 2as। इन्हीं तीन इक्वेशन को आज हम डिराइव करेंगे। ये तीन इक्वेशन कहां से आई वो हम निकालेंगे, लेकिन कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? v इज इक्वल टू यू प्लस at। आइए इसको निकालते हैं कि ये कहां से आई, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो इसके लिए हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। अब हम ग्राफ कौन सा बनाएंगे, आइए देखते हैं। ग्राफ बनाने से पहले एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कुछ मानते हैं। मान लेते हैं कि एक गाड़ी है। क्या माने बेटा? मान लेते हैं एक गाड़ी है। अरे कोई भी गाड़ी मान लो, है ना? अज्यूम करने से कौन से पैसे लगते हैं हमारे, है ना? कर लो अज्यूम। चलिए, मान लिया एक गाड़ी है और वो चल रही थी। चल रही थी मतलब उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी थी, कुछ न कुछ उसकी स्पीड थी, है ना? स्टार्टिंग वाली स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, है ना? तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u। एक गाड़ी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। कुछ टाइम के बाद, मान लिया t टाइम के बाद, हाँ, t टाइम के बाद ये गाड़ी यहां पर पहुंच गई, है ना? गाड़ी वैसी बना लूं, है ना? नहीं तो बोलोगे गाड़ी भी चेंज होगी। हाँ, ठीक है। t टाइम के बाद ये गाड़ी यहां पर पहुंच गई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? s। उस दौरान t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, है ना? कितने एक्सेलरेशन पे? a एक्सेलरेशन पे। क्लियर भाई? एक गाड़ी पहले चल रही थी u वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। t टाइम के बाद वो गाड़ी यहां पहुंची, s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया विद फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन कितना था उसका? a। अब बताओ, इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? कैसे? देखो, अच्छे से देखना बेटा, यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से पिक्चर शुरू होती है। ये समझ में नहीं आएगी तो सारी पिक्चर, है ना, गई। चलो, ग्राफ बना रहे हैं हम। ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे? देखना, ग्राफ हम बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टाइम कहां से शुरू होगा? यहां से, जीरो टाइम। कहां तक मान लिया? यहां तक। आखिरी टाइम कितना है? t, है ना? शुरू यहां से हुआ। शुरू में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, हाँ थी। कितनी? u। तो जीरो पे हमें कुछ ना कुछ हमें वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, क्योंकि इस गाड़ी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। कितनी? u। मान लेते हैं u आपका यहां पर है, ठीक है? सो ये कितना मान लिया हमने? u। ठीक है, कि गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। अब गाड़ी जा रही है, t टाइम के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s, और वेलोसिटी कितनी है? v। चलिए, गाड़ी जा रही है, जाने दो, आवाज के साथ साथ जा रही है। चलिए, सो t टाइम के अंदर वो गाड़ी यहां पहुंच गई और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v। यहां से वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये v, ठीक है बेटा? इसको भी यहां से मिला दो। क्लियर? सो ये सारा, है ना, ये सारा कितना हो गया? v, और ये कितना हो गया? u। क्लियर भाई? शुरू में इनिशियल वेलोसिटी q,
T10 के बाद वेलोसिटी ये सारा v। चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं हम अपना। ऐसे कीजिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इसका नामकरण कर दीजिए, है ना। इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B, इसको बोल दीजिए C, इसको बोल दीजिए D और इसको बोल दीजिए इस पॉइंट को E। ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन को डिराइव करते हैं ग्राफ के हेल्प से। चलो अब यहां पर देखिए, आपका जो ये BC है जो ये BC है, फ्रॉम ग्राफ लिख दो बेटा, फ्रॉम ग्राफ। ये जो BC है ये किसके इक्वल है? BC BD प्लस BC, है ना। BC किसके इक्वल है? BD प्लस DC। देखो ये BC किसके इक्वल है? BD प्लस DC। और BC सारा किसके इक्वल है? V के इक्वल। BC सारा किसके इक्वल है? V के। और BD हमें पता नहीं, है ना, BD हमें पता नहीं, प्लस DC DC किसके इक्वल है? ये देखो इसके। और ये कितना है? U। ओके, V इक्वल टू क्या आ गया? BD प्लस U। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा मकसद क्या है? इस BD की वैल्यू निकालना। इस BD की वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे? देखो नाउ NOW नाउ। अब एक्सीलरेशन हम कैसे निकालेंगे? हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं ना, ग्राफ की हेल्प से हम एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। बताइए, आपके पास यहाँ गाड़ी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, इसका एक्सीलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। या फिर सीधा लिखो ये दिस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BD, बेस कितना है? AD। BD अपॉन में AD। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ लाइन, है ना। ये लाइन थी, मतलब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई यहाँ तक आई, इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप ऑफ द लाइन मतलब BD अपॉन में AD। एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ लिखा भी था A। और BD, ठीक है, BD तो पता ही नहीं, हमने लिख दिया, अपॉन में AD कितना है? देखो AD ये चीज कितनी है? T, है ना, T टाइम। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? BD इज इक्वल टू 80। आगे BD की वैल्यू क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ BD इन फर्स्ट के अंदर डाल दो, क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू, BD की वैल्यू कितनी है? 80। यहाँ रखो BD इज इक्वल टू 80 प्लस U, या V इज इक्वल टू U प्लस 80। लो जी, होगी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। आसान लगी कि नहीं, है ना बेटा। हर चीज आसान होती है, उसको थोड़ा सा समझ के करोगे तो, है ना। चलो क्लियर। चलो अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ जी, आपकी गाड़ी को भेज दूं? चलो गई आपकी गाड़ी। चलिए आइए इक्वेशन नंबर सेकंड को डिराइव करेंगे। कौन सी? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन को निकालेंगे कि ये इक्वेशन कहां से आई। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, या स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, याद है, ग्राफ से हमें डिस्टेंस निकालना हो। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लिख देता हूं यहाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? याद है, अभी किया था पिछले लेक्चर में। इसको देखिए, ये क्या चीज है ना, ये देखो, ये सारा ये जो एरिया ये वाला, हाँ ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस यहां से आप कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है? ये देखो OA BDCO। देखो भाई ये वाला, हाँ बेटा लोग, ये वाला एरिया, है ना बेटा। अगर नहीं समझ में आए ये चीज कैसे है तो पिछले लेक्चर में देख लो।
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, जो भी वो चीज है। ये देखो बेटा, ये क्या चीज है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी ओ। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आप हाइट लिख दीजिए। कैसे है मैं समझाता हूँ। x = 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इस ट्रेपेजियम में देखिए दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, एक ये और एक ये। पहली लाइन कौन सी है, OA। दूसरी लाइन ये देखो CB इनटू में हाइट। हाइट इन दोनों के बीच की हाइट कौन सी है, AD। ठीक है बेटा, हाइट मतलब इन दोनों, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच की हाइट। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू OA। OA बताइए कितना है, U। CB बताइए कितना है सारा, V। इंटू में AD। AD कितना है, ये चीज कितना, T। ओके बेटा, ये चीज आ गई। आगे देखिए S = 1/2 U प्लस, यहाँ पर क्या कीजिए, V की वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू पुट, क्या है V की वैल्यू, U प्लस AT इंटू में T। V की वैल्यू क्या होती है, U प्लस AT। ओके, नेक्स्ट डॉट, V की वैल्यू क्या आ गई, U प्लस AT। यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, S = 1/2 U प्लस U, 2U प्लस का AT इंटू में क्या है, T, है ना। चलिए T को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 2 को डिवाइड करिए और T को मल्टीप्लाई करिए। 2UT/2 प्लस AT T/2। 2 से 2 कैंसल, S = क्या आ जाएगा, UT प्लस का 1/2 AT²। ठीक है बेटा, S = क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ AT²। ये हमने ग्राफिकल मेथड से हमने निकाला। बेटा टफ नहीं है, एक दो बार करके देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है। एरिया देख लो, जो भी चीज यहाँ पर आ रही है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, व्हाटएवर जो चीज है ना। देखो ये बंदा यहाँ था, वो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आई, है ना, तो ये चीज होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब थर्ड इक्वेशन को अब हम डिराइव करेंगे। और थर्ड इक्वेशन कौन सी है बेटा, बताइए कौन सी, v² - u² = 2as। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके बेटा, ये इक्वेशन बिल्कुल सेकंड इक्वेशन जैसे हमने डिराइव करी है बिल्कुल वैसे ही है। कैसे, यहाँ तक बिल्कुल आपका सेम मेथड है जैसे हमने पहले वाले में किया था। ये भी स्टार्ट कैसे करोगे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये जो आपका ट्रेपेजियम बना हुआ है ना। देखो बेटा ये चीज है ट्रेपेजियम, ऐसे इसका आप क्या निकाल लो, एरिया। यहाँ तक हमने कर लिया था जैसे वो किया था। उसके बाद उस केस में हमने v की वैल्यू पुट करी थी ना, हम यहाँ v की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, फ्रॉम, क्या हम जानते हैं v = u प्लस AT, और हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, t की, और AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बेटा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा v माइनस u, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस u/a। ओके, इस t की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट। ओके, चलिए t की वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए। यहाँ पर जब डालोगे तो क्या आएगा, s = 1/2 u प्लस v इंटू में t। t की वैल्यू क्या है बेटा, v माइनस u/a। ओके, जस्ट ए वेट, अभी आया, उतारिए इसको। ओके, हाँ एक्चुअली बेटा बैठा है मेरा, वो देख रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया। हमने क्या करना है, पिछले केस में v की वैल्यू डाली थी, इस केस में t की वैल्यू डालेंगे इससे। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया, a + b a - b, है ना। a + b इंटू में a - b किसके इक्वल होता है, a² - b
बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, है ना बेटा। हमने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को कहाँ ले जाइए ऊपर, क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो हमने तीनों के तीनों इक्वेशन डिराइव कर ली बाया ग्राफिकल मेथड। ओके, समझ में आया? ओके, हाँ अब आप नहा सकते हैं जाके। नहाने के बाद दोबारा से लेक्चर सुनेंगे और इसको करके देखोगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।